यार मजा तो तब है ना कि जैसे ही इंग्लिश बोलने का सोचो मुंह पर इंग्लिश अपने आप आ जाए, बिना टेंस को सोचे, बिना ट्रांसलेशन को सोचे। और आज इस इंटरमीडिएट लेवल पे मैं तुम्हें यही तो कराने वाला हूं। पर्पस ही क्या है? फ्लुएंसी कैसे हासिल करनी है, उसके लिए तरह तरह की टेक्निक्स, ड्रिल्स, एक्टिविटीज, सब कुछ मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं बिना कुछ भी रटे हुए। वीडियो के लास्ट में ना एक एक्टिविटी कराऊंगा मैं तुम्हें। ये एक्टिविटी वही कर पाएगा जिसने वीडियो पूरी अच्छे से देखी होगी, सारी प्रैक्टिस वो कर चुका होगा। और मैं गारंटी देता हूं तुम सब इस पूरी एक्टिविटी को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर पाओगे और तुम्हारी फ्लुएंसी आज तुम यहीं से हासिल करना शुरू कर दोगे। जल्दी से कमेंट में लिखो ना, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वीडियो को लाइक करके जल्दी शुरू करते हैं। तुम्हारा भाई आज तुम्हें फ्लुएंट स्पीकर बना के रहेगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए एक कंप्लीट इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स शुरू किया हुआ है। शानदार कोर्स है जिसकी ये 5th क्लास है। अगर तुमने पहले के वीडियोस नहीं देखे, यार क्या शानदार वीडियोस है, पूरा बेसिक कवर किया हुआ है मैंने। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, डियर सर चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट के टैब में जाना, यहां तुम्हें ये वीडियोस मिल जाएंगे, आराम से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज क्या करेंगे? फ्लुएंसी हासिल करनी है ना, फ्लुएंसी। I tell you what, it's very easy to speak anything, yes, anything you can speak without giving a thought. आप बिल्कुल बिना सोचे समझे बोल सकते हो। बस 2-3 चीजें वो प्रैक्टिस करनी जो आज यहीं पर करवा के जाऊंगा और आगे भी करवाऊंगा। कैसे? सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे ज्यादा फ्लुएंट होने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ती है टेंसेस को बोलने की। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये बात तो एकदम श्योर शॉट है कि टेंसेस के बिना आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, टेंसेस ही बोल रहे होते हैं हम। ठीक है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि बिना टेंसेस को बहुत ज्यादा सोचे समझे हम इंग्लिश बोल सकें? बिल्कुल है। हाँ जी, बिल्कुल है। स्मार्ट वे। आज मैं तुम्हें स्मार्ट तरीका बताने जा रहा हूं। आराम से सुनना, ध्यान से सुनना और कभी मत भूलना मेरे आज ये बताए हुए मेथड्स। भाई, टेंस में भी सर, टेंस तो बहुत सारे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके भी 4-4 होते हैं, उनके भी रूल्स होते हैं 4-4। इतना सारा कैसे करें? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ टेंसेस को। तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है? एक टेंस होता है पास्ट का इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है? पास्ट का इंडेफिनिट। तुम्हें इसे पक्का करना है। ये तुम्हें दिलाएगा फ्लुएंसी। क्या दिलाएगा ये तुम्हें? ये तुम्हें फ्लुएंसी हासिल करवा देगा। जितने भी फ्लुएंट स्पीकर हैं वो सब इस टेंस पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे सकता हूं, जितने सेलिब्रिटीज हैं उन्हें सुन लेना, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं उन्हें सुन लेना, सब यही कर रहे हैं। क्या करते हैं ये लोग? भाई ये लोग ना एक चीज याद रखते हैं। क्या है वो चीज जो तुम्हें भी अब से याद रखनी? वो क्या यार? तुम्हें ना आई और वी ही शी मुंह पे रखना है। बस आई वी ही शी, ये मुंह पे आना, ये तो आ ही जाता है। आए, सबसे ज्यादा हम अपने बारे में बात करते हैं। आए आई, ये तो हम बोलते रहते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, आई डोंट मीन दैट, ऐसे करके हम बोलते रहते हैं, है ना। आई एम हियर, आई एम फीलिंग, हम अपने बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। तो आई को कॉन्फिडेंटली मुंह पे लेके आओ। आई आ गया। और ही शी की बात करते हैं, किसी लड़के की ही और शी, ये तुम्हारे मुंह पे आने चाहिए। ये आ गए, ये तो आते ही हैं सर, ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। चलो, फिर तुम्हें क्या करना है भाई? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को घोंट के रखो। मेन वर्ब की बिना सोचे समझे सेकंड फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए। यानी कि जब भी तुम्हें इंग्लिश बोलने का सोचना है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म चलनी चाहिए। मैं अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट करता हूं। मैं इंग्लिश बोलने की जब भी सोचूंगा, मेरा पहला ध्यान जाएगा कि जो भी मैं बोलना चाह रहा हूं, जो भी मैं वर्ब बोलना चाह रहा हूं, उसकी सेकंड फॉर्म मेरे माइंड में होनी चाहिए। अगर मैं ये कर पा रहा हूं, मेरी फ्लुएंसी बहुत शानदार रहेगी। जैसे कि अगर मुझे कहीं जाने का बोलना है तो मुझे सेकंड फॉर्म एकदम दिमाग में, पहले मेरी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। आई वेंट देयर, आई केम हियर, आई सॉ यू, आई वॉच्ड इट, ऐसे, आई रिप्लाइड हिम, आई सेंट हिम। मेरे माइंड में ये क्या, मैं इतनी जल्दी कैसे बोल पा रहा हूं? क्या मैं हिंदी सोच रहा हूं? नहीं, सेकंड फॉर्म को मैंने इतना घोट रखा है, इतना पक्का कर रखा है कि मेरा जो फर्स्ट, एकदम मेरा जो डिसीजन होता है कि मैं क्या बोलूंगा, वो सेकंड फॉर्म है। मैं उसकी फर्स्ट फॉर्म सोचता ही नहीं, मैं सिर्फ सेकंड फॉर्म सोचता हूं। जैसे आई रोट अ लेटर। अब रोट पहला, राइट मैंने सोचा ही नहीं। आई सॉ यू देयर, आई एम प्लीज्ड टू बी, मतलब लाइक सेकंड फॉर्म में ज्यादा सोच रहा हूं। कैसे? अब करके देखते हैं सर, करके देखते हैं। आपके सामने मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, आपको क्या करना है वो सुनो।
ये वर्ब्स है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं इनके मीनिंग और इनकी फॉर्म्स बता देता हूं ताकि तुम्हें एक बार थोड़ा सा रवा हो जाए, रिवाइज हो जाए। रिप्लाई मतलब किसी को जवाब देना, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड ये हो जाता है। सी देखना, सी सॉ, सीन। वॉच देखना, टीवी वगैरह, वॉच वॉच वॉच। गो जाना, वेंट गॉन, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हो गई। कम, केम, कम, ये आने के लिए। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आस्क, आस्क्ड, आस्क कोई सवाल पूछना। कॉल किसी से बात करना, किसी को बुलाना। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। सेंड कोई चीज भेजना, सेंट, सेंट इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हो गई। टेक, टुक, टेकन कोई चीज लेना। ऐसे ही गिव देना, गिव, गेव, गिवन। थिंक सोचना, थिंक थॉट, थॉट। प्ले खेलना, प्लेड, प्लेड, या कोई चीज को प्ले करना, बजाने के लिए भी होता है प्ले, प्लेड, प्लेड हो गया। राइट, रोट, रिटन लिखने के लिए था। रीड पढ़ने के लिए। रेड, रेड, ओके। टेल बताना, टोल्ड, टोल्ड होता है। मीट मिलना, मेट, मेट। गेट, गॉट, गॉट इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, कोई चीज हासिल करना, मिलना। आंसर जवाब देना, आंसर्ड, आंसर्ड। और लव किसी को, अरे इसका तो बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता ही है। लव, लव्ड, लव्ड। ये मुझे एक बार क्लियर हो गई है, हो गई सबको क्लियर ये सारी वर्ब्स। अच्छा सर, यही वर्ब्स क्यों लिखी हैं? क्योंकि मेरा बच्चा, मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होती हैं स्पोकन में वर्ब्स, वो यही हैं। यही बार बार तुम्हें रिपीट करनी होती हैं। यही तुम्हारी फ्लुएंसी को बढ़ाती हैं। अब तुम्हें क्या करना है, मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या? आय लिखो, आय बोलो, आई मीन, है ना, आय बोलो अपने मुंह से। आय, आय, और सेकंड फॉर्म सबकी सबकी सेकंड सोचनी है, फर्स्ट नहीं। आई रिप्लाइड, आई सॉ, आई वॉच्ड। सॉ क्यों बोला मैंने? सेकंड फॉर्म। आई वॉच्ड, आई वेंट, आई केम, आई स्पोक, आई आस्क्ड, आई कॉल्ड, आई सेंट, आई टुक, आई गेव, आई थॉट, आई प्लेड, आई रॉट, I read, I told, I met, I got, I answered, I loved. ये आदत बनानी है। बनाई? क्या मेरे साथ साथ बोल रहे हो तुम? पॉज करके मेरे साथ बिल्कुल जैसे मैंने बोला पहले वैसे बोलो। बोल पाए? हाँ बोल पाए। अब थोड़ा अलग अंदाज में बोलते हैं इसको। कैसे? अब आई को हटाओ, ही शी लगा देते हैं। शी रिप्लाइड, शी रिप्लाइड व्हाट? कुछ भी आगे बना सकता हूं मैं अब। शी रिप्लाइड माई टेक्स्ट, उसने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई किया। ऐसे ही शी सॉ, व्हाट शी सॉ मी, मुझे देखा। शी सॉ मी। आई वॉच्ड, क्या देखा? आई वॉच्ड अ मूवी। आई वेंट वेयर? आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू बॉम्बे। ऐसे मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? आई केम, कहां आए? आई केम हियर, मैं यहां आया। आई केम होम, मैं घर आया। ऐसे बना दिया। आई स्पोक किससे बात की थी? आई स्पोक अबाउट, किसके बारे में बात की थी? ऐसे। आई स्पोक विद, किसके साथ बात की थी? आई स्पोक विद अमिता, शमिता, पूजा, आमिर, अरविंद, जिसका नाम बोलना चाहूं। आई आस्क्ड, व्हाट यू आस्क्ड? आई आस्क्ड, शी आस्क्ड, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू। अब आगे बोल सकता, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू माय टीचर, मैंने अपने टीचर से सवाल पूछ लिया। आई कॉल्ड टू whom? I called my father, I called my friend, I called my teacher, I called my professor, she called me, he called me। ऐसे करके हो सकता है, हो सकता है। I sent, what you sent? I sent a message, I sent a gift, she sent me a gift, he sent me a gift, he sent me a notice। कुछ भी हो सकता है भेजने के लिए। I took, अपने मुंह पे लाना है और इसको कंप्लीट करो करो करो। I took, what you took? I took a class, I took a class, I took some money, I took some time। क्या मैं बोल पा रहा हूं? हाँ बोल पा रहा हूं, ये आसान है। ये जबरदस्ती, क्या क्या कहा मैंने? जबरदस्ती तुम्हें ये इस टाइप के सेंटेंसेस अभी प्रैक्टिस करने हैं। इसी तरह प्रैक्टिस करने हैं, रोजाना प्रैक्टिस करने हैं और इन्हीं को बनाना है। ठीक है? कैसे बनाना है? बहुत आसान है। पहले छोटा बनाओ। आइस पकड़ लो। आई प्लेड वॉट? अपने, अब आई प्लेड जब बोलोगे ना खुद ही अधूरा लगेगा। क्या कहा मैंने? कि इनकंप्लीट लगेगा। आई प्लेड, तो खुद आगे लगा देंगे। आई प्लेड वॉट? आई प्लेड पियानो, आई प्लेड अ गिटार, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड चेस, आई प्लेड मोबाइल फोन्स, आई प्लेड गेम्स ऑन मोबाइल फोन। ऐसे करके कर सकता हूं। हाँ ऐसे कर। आई रोट, व्हाट यू रोट? क्या क्या रोट, है ना? आई रोट अ पोम, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ टेक्स्ट, वट एवर यू रोट, वो भी बोल सकते हैं। आई रेड, व्हाट डिड यू रीड? क्या रीड किया आपने? आई रेड अ बुक, आई रेड अ नॉवल, आई रेड अ चैप्टर। कुछ भी बोल सकता हूं। हाँ बोल पा रहा हूं मैं। अगेन डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी में सब्जेक्ट पहले आई पकड़ो, पहले आई के साथ बना। आई सॉ, व्हाट यू सॉ, ऐसे बनाते जाओ। आई वॉच्ड, पहले आई पकड़ के बनाओ, फिर ही या शी पकड़ के बनाओ। ही सॉ, अब क्या उसने क्या देखा होगा? सोचो। ही सॉ मी,
he saw my mother, he saw my bag, he saw my performance, ऐसे करके बना देंगे। और उसके बाद क्या करना है, सेंटेंस को बड़ा करने की कोशिश करनी है, कंप्लीट करने की कोशिश करनी है सेंटेंस को। तो मेरे को सब्जेक्ट बदलने, आई, ही, शी, वी, ये रिप्लेस करने, और साथ ही सेंटेंस को फिर दूसरी बारी में बड़ा करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। जैसे आई आंसर्ड, सेकंड फॉर्म ज्यादा बोले, आई आंसर्ड योर फोन कॉल, ही आंसर्ड माय फोन कॉल, ऐसे करके। आई लव्ड, क्या प्यार किया था, किससे प्यार किया था, क्या पसंद किया था, आई लव्ड द हॉस्पिटैलिटी, आई लव्ड योर पेंटिंग, आई लव्ड द एटमोस्फेयर, आई लव्ड द वाइब, ऐसे करके बनाना है। ऐसे ही आई के जगह शी, जबरदस्ती, क्या कहा है मैंने, ये मत सोचना कि सर यही करने हैं, ये क्या क्या करने का क्या फायदा, एक बार कर तो लिया, नहीं, ये कम से कम ये काम तुम्हें अभी पॉज करके जब पूरी वीडियो देख लोगे, उसके बाद तुम्हें कम से कम 1 घंटा इसको जिसने कर लिया, मैं साइन करके देता हूं, मैं साइन करके देता हूं, मैं साइन करके देता हूं, जिसने मेरे कहे इस तरीके को फॉलो कर लिया, 1 घंटे उसने प्रैक्टिस आज कर ली, वो अपने अंदर एक अलग तरह की फ्लुएंसी फील करेगा। और अभी मैं प्रूव भी करूंगा, अभी जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें ये बात साबित हो जाएगी, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ एक छोटी सी चीज कराई है मैंने। गॉट इट। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, मेरी मास्टर क्लास होने वाली या तो इस संडे हो जाएगी केएस एकेडमी पे, हमारी जो निर्माण विहार एकेडमी ऑफलाइन फेस टू फेस क्लास, मास्टर क्लास या तो इस संडे होगी या नेक्स्ट संडे होगी। सो तैयार रहना, इस संडे या फिर नेक्स्ट संडे के लिए मास्टर क्लास होने जा रही है। जिन भी बच्चों ने वहां एनरोलमेंट किया हुआ है ट्रेनिंग के अंदर, जो ट्रेनिंग वहां कर रहे हैं, तो मेरी मास्टर क्लास वो वहां पे होने जा रही है, तो तैयार रहना। 2-3 घंटे की ऐसी शानदार मास्टर क्लास लूंगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। सो वो बच्चे जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं केएस एकेडमी में, हमारी एकेडमी में, वो उनको मैं बता रहा हूं, उन तक ये मैसेज चले जाना चाहिए। अगर तुम लोग इनरोल होना चाहते हो, एक बार सीट्स का आप कंफर्म कर लेना, बैचेस में तुम्हारे लिए सीट्स है कि नहीं, डिटेल्स तुम्हें सारी यहां पे मिली जाएंगी, कमेंट में पिन कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फ्लुएंट बनने के लिए एक्टिविटी नंबर 2। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बेसिक्स की मैंने आपको वीडियोस दी थी, उसमें मैंने आपको बोलने का तरीका बता दिया था कि कोई भी टॉपिक आपको शुरू कैसे करना है। तो बहुत सारे मेथड हम लोगों ने सीखे थे कि ग्रीटिंग्स कैसे करना है, हेलो हाउ हैव यू बीन, आई हैव बीन डूइंग वेल, ऐसे करके हमें ग्रीटिंग्स करने थे। फिर कोई टॉपिक शुरू करना है तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, आई लाइक टू से दैट, लेट मी टेल यू, आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसे करके हमें इतना तो आता है कि टॉपिक को शुरू कैसे करना है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अभी भी हमें ऐसे शुरू करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, ऐसे, लेट मी टेल यू, आई टेल यू व्हाट, ऐसे करके हम अपनी बात को शुरू करेंगे। ये तो सब लोग कर पा रहे हैं। अब कंप्लीट मी एक्टिविटी में तुम्हें करना क्या है, पहले वो पूरा शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, लेट मी टेल यू, आई विल स्टार्ट विद, ऐसे करके आई वुड से दैट, ऐसे करके आई वांट टू से दैट। ये तो तुम्हें बोलना ही बोलना है, ये तो शुरुआत में बोलना ही बोलना है। जब भी इंग्लिश बोलो, अपने माइंड को सिग्नल दो, अपने माइंड को क्लियर करो कि मुझे ऐसे ही बोला, आई वांट टू से दैट, आई लाइक टू से दैट, विद कॉन्फिडेंस। मल्टीपल टाइम्स तुम्हें रिपीट करना है। क्या कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। अगर तुमने वो वाले वीडियो नहीं देखे, अगेन आई एम आस्किंग यू यार, आई एम टेलिंग यू, प्लीज वॉच दोज वीडियोस। वहां पूरा क्रक्स दे रखा है मैंने तुम्हें। ऑनलाइन में इससे बेस्ट तरीके से किसी को स्पोकन नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि मैंने रात भर इन सब चीजों के ऊपर स्टडी की है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। सो मेरी मेहनत को खराब मत होने देना। कोई डाउट आता है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, डियर सर काशिफ के नाम से, ठीक है। अभी कंप्लीट मी एक्टिविटी में तुम्हें यही करना है, इतना तो क्लियर है कि शुरुआत करनी है, बिल्कुल वैसे ही बोलना है। और अब मैं कुछ बोलूंगा, तुम्हें मुझे कंप्लीट करना है। यहां कुछ वर्ब्स हैं, कुछ अलग वर्ब्स हैं जो डेली यूजेज में बहुत आती हैं, डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली जो वर्ब्स हैं, मोटा माटी मैंने तुम्हें सारी यहां पे लिख दी हैं। यही बार बार रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे सेंटेंस बोलूंगा, तुम्हें उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और ऑफ कोर्स पास्ट में ही बोलना है, सेकंड फॉर्म ही याद रखनी है। हाँ, ही सेड टू मी, आई लिसन टू, बताओ क्या क्या सुनते हो, आई लिसन टू। और लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, याद रखना, लिसन के साथ टू आता है। आई लिसन टू म्यूजिक, मैंने किसको सुना, आई लिसन टू म्यूजिक, आई लिसन टू म्यूजिक। हैव का बना, आई हैड, व्हाट डिड यू हैव, तुमने क्या खाया, आई हैड a coffee, I had an ice cream, I had my food, I had some lovely moments, I had a great time with you, I had some lovely vibes, I had a potato, I had a burger, I had a pizza, I had soft drinks. Yeah, okay, got it. I heard, what you heard, I heard about, heard here का क्या होता है, सेकंड फॉर्म heard होता है, I heard about,
क्या सुना तुमने किसके बारे? आई हर्ड अबाउट यू, आई हर्ड अबाउट अ मूवी, आई हर्ड अबाउट दिस रेस्टोरेंट, आई हर्ड अबाउट योर क्लास, आई हर्ड अबाउट। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। मजा आ रहा है इसको करने में? हाँ सर, बोला तो जा रहा है। आ जाओ। आई स्लेप्ट बोलो। आई स्लेप्ट अर्ली, आई स्लेप्ट लेटली, ऐसे करके बोल देंगे। हाँ भाई, सोने के लिए था। आई लाइक्ड, कंप्लीट मी, आई लाइक्ड, व्हाट डिड यू लाइक? I liked your class. I liked this method. I liked this spoken course. I liked the ice cream. I liked the food. I liked the vibes. I liked everything. I liked you. Attended. I attended your class. I attended this ceremony. I attended a weddings function. I attended the party. I attended this function. I attended this event. इस जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे सेंटेंस को पूरा करने की, क्या क्या बातें हो सकती हैं, वो सब बोल डालना है तुम्हें, वो सब प्रैक्टिस करनी है। आ जाओ। लर्न, आई लर्न अ लेसन, आई लर्न समथिंग अबाउट यू। इसमें बहुत ज्यादा नहीं बनता है, लेसन ही हम ज्यादातर याद करते हैं। आई प्रिपेयर्ड कंप्लीटेड, आई प्रिपेयर्ड सम फूड फॉर यू, आई प्रिपेयर्ड माई स्पीच, आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम, आई प्रिपेयर्ड माई मील, आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। हाँ जी, हो गया। रिवाइज पहले से लिखा हुआ है। आई रिवाइज्ड द चैप्टर, आई रिवाइज्ड माय सिलेबस, आई रिवाइज्ड फॉर माय एग्जाम। ठीक है, डन है। ऐसे ही आई अग्रीड विद यू, क्या कहते हैं, आई अग्रीड विद यू। ठीक है, तो ज्यादातर इसी में जाता है। आई हेल्प्ड हिम, आई हेल्प्ड माय फ्रेंड, आई हेल्प्ड माय टीचर, आई हेल्प्ड माय बडी, आई हेल्प्ड माय फादर, आई हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर, आई हेल्प्ड यू, ही हेल्प्ड मी। जो भी बना सकते हैं हेल्प से बन जाएंगे। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड, कंप्लीटेड। I understood your point. I understood the chapter. I understood this theorem. I understood this point. I understood this notice. I understood everything. क्या बन पा रहे? बन पा रहे हैं। आप कंप्लीट कर पा रहे थे? हाँ। I have been waited. He was waited for. Yeah. बहुत आसान से कर देते हैं। I waited for. सिंपल रखते हैं। I waited for you. आई वेटेड फॉर हिम, आई वेटेड फॉर हर, ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है? अब इसका तुम्हें सिर्फ सब्जेक्ट बदल देना है और इसको भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आई बोल रहा था ना, जब से आई बोल रहे थे, अब ही या शी लगा दो। शी लिसन टू म्यूजिक, शी लिसन टू ओल्ड म्यूजिक, शी लिसन टू न्यू म्यूजिक, शी लिसन टू अरिजीत सिंह म्यूजिक, ऐसे करके बना सकते हैं। शी हर्ड अबाउट मी, अब शी करके बना सकते हैं। और ये जबरदस्ती तुम्हें करना है और इन्हीं सब की वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें करना है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वर्ब्स हैं और यही तुम्हें फ्लुएंट बनाएंगी। ये एक्टिविटी हो गई। मजा आ रहा है? हाँ जी सर, मजा आ रहा है, आसान लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर यहां तक तुम कर पा रहे हो, अब आते दूसरी एक्टिविटी पे। अब इस एक्टिविटी में तुम्हें क्या करना है भाई? ये तो और मजेदार है। अब तुमने इतनी सारी वर्ब्स जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है सुनी है, राइट? अब इन्हीं के नेगेटिव की प्रैक्टिस करनी है, घोल के, एकदम घोल के पी जाना कि ये मुंह पे आ जाए। कैसे? मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? आ जाओ। आई डिड नॉट, इसे कंप्लीट करो। अब ये नेगेटिव में है कि ये काम मैंने नहीं किया। आई डिड नॉट। अब जो भी तुम्हारे माइंड में, अभी हमने इतनी सारी वर्ब्स और वर्ड प्रैक्टिस करे, क्या समझ में आ रहा है? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ऐसा हो सकता है। आई डिड नॉट रिप्लाई, आई डिड नॉट सेंड। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फॉर्म कौन सी रखेंगे? फर्स्ट रखेंगे, जहां डिड नॉट आ जाए। और इसकी पहचान कैसे याद रखना? डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है डू की। तो एक बार जब डिड आ गया, एक बार जब डिड आ गया, मछली जाल में आ गई, तो बार बार हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। डिड यहां सब में सेकंड फॉर्म में आता ही आता है, तो अब फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। कम ऑन, प्रैक्टिस विद मी, प्रैक्टिस विद मी। आई डिड नॉट लर्न, अब पूरा करना जरा। आई डिड नॉट लर्न माई लेसन, आई डिड नॉट रिप्लाई हिम, आई डिड नॉट आंसर योर फोन कॉल्स, आई डिड नॉट talk to him, I did not speak with him, I did not agree with him, I did not prepare my food, I did not revise my chapter, I did not go there, I did not take your advice, I did not give your pen। अच्छा सर, ये पूरे जो कर रहे हो अभी, आपने बोला I did not give your pen, है ना? इसमें आपने your pen कहां से सोचा? मेरे दिमाग में पेन आया, पेन बोल दिया। आप मोबाइल फोन बोलना चाहो, मोबाइल फोन बोल दो। जो भी मन में आ रहा है, इसे कंप्लीट करने के लिए, एक लॉजिकल सेंटेंस बनाने के लिए, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है उसे बोलो और बोलो। इंग्लिश देखकर नहीं बोली जाती, इंग्लिश लिखकर नहीं बोली जा सकती, इंग्लिश बोलकर बोली जाती है। बोलने वाले बोल गए क्योंकि उन्होंने कोशिश की,
एक इंसान था सिर्फ सोचता रह गया, बोल नहीं पाया। ठीक है, तो तुम्हें बोलना है, अभी से बोलना है। ऐसे ही अब शी से पकड़ते हैं। शी डिड नॉट लर्न हर लेसन, ऐसे बोल सकता हूं। शी डिड नॉट रिप्लाई, पहले स्पीड में बोलना शुरू करते हैं हम। शी डिड नॉट, और बोलते चले जाओ। She did not learn, she did not reply, she did not take, she did not give, she did not understand, she did not write, she did not read, she did not give। ऐसे करके चाहे देख कर बोल लो, स्क्रीनशॉट लो, सामने वर्ब्स रखो और बोलो 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 बोलो, स्पीड के साथ बोलो। ठीक है, इसी तरह से he did not go, he did not come, he did not take, he did not give, he did not write, he did not read, he did not love, he did not like, he did not understand, he did not analyze, he did not agree with, he did not listen to, he did not hear, he did not go। बना दो ऐसे, स्पीड के साथ तुम्हें भी बनाना है, स्पीड के साथ बनाना है। ऐसे दे डिड नॉट, अब दे डिड नॉट में क्या करना है, ऐसे इसमें रखना। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, दे डिड नॉट लर्न, दे डिड नॉट गो, दे डिड नॉट कम, दे डिड नॉट आस्क, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड। ऐसे बोलना है ताकि ये मुंह पे ऐसे आ जाए, मक्खन की तरह आ जाए। तो तुम्हें क्या करना है एक्टिविटी में, स्पीड में अपने आप को प्रिपेयर करना है। सामने वो कैब रख लो चाहे तो, अगर खुद से सोच पाओ तो ज्यादा बढ़िया है। हिंदी बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ मुंह पे लेके आओ। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, ऐसे करके बार बार बोलना। दे डिड नॉट गो, दे डिड नॉट राइट, दे डिड नॉट रीड, ऐसे करके बार बार तुम्हें बोलना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर देता हूं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने सामने वर्ड्स रख लेने हैं। अगर याद हो जाते हैं, बिना देखे ही काम बन जाता है तो अच्छी बात है। और क्या करना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाना है, सब्जेक्ट रखे। जैसे आई सेड, ही लिसन्ड टू, आई हैड, ही हर्ड, आई स्लेप्ट, आई लाइक्ड, ही अटेंडेड, शी अटेंडेड, आई लर्नड, ही प्रिपेयर्ड, शी प्रिपेयर्ड, आई प्रिपेयर्ड। ऐसे करके बार बार छोटे छोटे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के सेंटेंसेस बनाने हैं। दूसरा काम क्या करना है, फिर दूसरा काम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जैसे आई सेड टू हिम, ऐसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि लास्ट में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन शुरुआत एकदम जल्दी से होगी। आई हैड एन आइसक्रीम, आई हैड सम टाइम, ऐसे करके। ही स्लेप्ट अर्ली, ऐसे करके। ही स्लेप्ट विद मी, मेरी मम्मी मेरे पास सोई, मेरे पापा मेरे साथ सो गए, ऐसा हो गया। आई लाइक्ड आइसक्रीम। अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सेकंड जो तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी वो ऐसे रहेगी। फिर क्या करना है, जो सब्जेक्ट था उसको चेंज करके प्रैक्टिस करनी है। आई, बार बार आई अगर कर रहे हो तो अब ही और शी लगा के करना है, वी लगा के करना है, दे लगा के करना है। उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब ये वाले प्रैक्टिस कर लो, ये वाली फाइल और ये वाली फाइल, जब ये प्रैक्टिस कर लो, ये सारे वर्ड बढ़िया से तुमने प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ जाना है। और करना क्या है, नॉट वालों की इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। पहले जल्दी जल्दी, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट लाइक, ऐसे करके ऐसे ऐसे कंप्लीट करना। और फिर इन्हें भी कंप्लीट करने की कोशिश करनी है सेकेंड राउंड के अंदर। फिर सब्जेक्ट बदल बदल के प्रैक्टिस करनी है। सच बता रहा हूं, ये काम ना तुम्हारे अंदर से धुएं निकलवा देगा। दुनिया देखती रह जाएगी कि इतनी अच्छी फ्लुएंसी इसकी कैसे आई है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट एक्टिविटी है भाई वीडियो के अंदर, वहां फैसला होगा कि तुमने क्या समझा, कैसे समझा, वो तुम कर पाओगे अभी। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद कुछ ये डिड वाले करने हैं। बार बार क्या, डिड यू के साथ लगाते चले जाओ। अब तो तुम्हें याद हो गया होगा यार। डिड यू स्पीक, अब क्या कंप्लीट करो इसको। डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक हिंदी, डिड यू स्पीक फ्रेंच, डिड यू स्पीक मराठी, डिड यू स्पीक फ्रेंच, ऐसे करके इसे कंप्लीट करो। ऐसे डिड शी, अब यहां पे सब्जेक्ट बदल दो। डिड शी अंडरस्टैंड व्हाट, डिड शी अंडरस्टैंड इंग्लिश, डिड शी अंडरस्टैंड मराठी, डिड शी अंडरस्टैंड यू, क्या वो तुम्हें समझी, क्या तुम्हें नहीं समझी। अब हिंदी में बार बार नहीं बुलवा रहा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ क्या चल रहा है, बातें क्या चल रही। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था। डिड यू नो, डिड आई नो, डिड ही नो, डिड, ऐसे करें। डिड यू नो अबाउट मी, डिड यू नो अबाउट दिस, डिड यू नो अबाउट, ऐसे करके हम इसको बना देंगे। डिड ही कम, अब क्या हुआ, आया। डिड ही कम, कहां, डिड ही कम हियर, डिड ही कम, डिड ही गो देयर, डिड ही अंडरस्टैंड दिस, डिड ही लर्न हिज लेसन, ऐसे करके सेंटेंसेस की अब तुम्हें डिड वालों की प्रैक्टिस करनी है जिसमें सवाल पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। एक वाई वाले होंगे, वाई लगा के। वाई डिड ही कम, वो यहां क्यों आया, ऐसे करके बनाना है। वाई डिड ही कम हियर, वाई डिड ही नॉट कम हियर, ऐसे करके बना देंगे। वाई डिड ही लर्न हिज लेसन, वाई डिड ही हैव एन आइसक्रीम, ऐसे करके सेंटेंस बनाने हैं। वाई डिड शी, यहां सेंटेंस में सब्जेक्ट बदल जाएगा और बाकी का तुम आराम से कर सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट तुम्हारे को फ्लुएंसी में हेल्प करने के लिए काफी है। तुम्हारी फ्लुएंसी एक अलग लेवल पे जाएगी भाई। इस आंसर मी एक्टिविटी में मैं तुम्हें हाफ सेंटेंसेस बोल के दिखाऊंगा, तुम्हें उसे कंप्लीट करना है जो तुम्हें समझ में लॉजिकल लगना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिड ही कम, वाई डिड ही नॉट, आई डिड नॉट, आई कॉल्ड हिम, आई स्लेप्ट, आई अंडरस्टूड, आई हैड, he took me, I gave him, she prepared, I understood, I learned, she did not revise, she did not come, I listened to, they listened to, I did not listen to, did you hear,
डिड यू कम, डिड यू गो, डिड यू नो, आई न्यू, आई डिड नॉट नो, आई वेंट टू, आई स्पोक, he understood, I got, I had, I arrived, I did not arrive, I asked, she asked, he asked, we asked, they asked, I understood, I did not understand, we learnt, they learnt, they went, he came, he spoke, she said, we said, she spoke, she did not speak, she knew, I knew, how did she know, how did she learn, how did she speak, I said, she said, I asked, she asked, we asked. Oh, wonderful. मजा आया। इसी को ना तुम्हें बार बार रिपीट करना है, इस वीडियो को देखना है और इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। रोजाना तुम्हें यही काम करना है। देखना यार क्या मजा आएगा। अभी रुक जाओ, नेक्स्ट एक्टिविटी तो देख लो जो मैंने कहा था कि लास्ट एक्टिविटी होगी और तुम सब उसे बढ़िया से परफॉर्म कर पाओगे। तुम्हें करना क्या है, स्पीक नाउ। मैंने अब तुम्हें तैयार कर दिया है। जिसने भी थोड़ी थोड़ी देर भी प्रैक्टिस की है मेरे साथ, वो अब इसको बोलने के लायक है। यहां हुआ क्या है, मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 8 नंबर हैं, नंबरिंग दे रखी है और कुछ वर्ड्स हैं। तुम्हें इन सबको जोड़कर सिर्फ सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के तुम्हें एक लॉजिकल स्टोरी बनानी है। लॉजिकल, बहुत आराम से बोल पाओगे तुम। हर किसी की अपनी अपनी कोई स्टोरी हो सकती है। क्या है, पहला है माय फ्रेंड, फिर उसने कॉल, फिर आस लिखा है, गो है, फूड, मूवी, लेट, होम। अब बना डालो। क्या बना पाओगे? बिल्कुल बना सकते हैं सर। माय फ्रेंड कॉल है, उसके बाद उसने क्या किया, सीक्वेंस वाइज है। ये सारी चीजें क्या है, सीक्वेंस में मैंने लिखी है तुम्हारे लिए। ये पूरा सीक्वेंस है, इनका आपस में कनेक्शन है, इनको जोड़ना है तुम्हें, इनको आपस में जोड़ते हुए स्टोरी बनानी है। माय फ्रेंड क्या, माय फ्रेंड आस्क्ड गो, हाँ, फॉर फूड, मूवी, लेट, ओ माय गॉड, घर पे पापा, फाइनली होम। अब तुम्हें बोलना है, इनको मिला के बोलने की प्रैक्टिस करनी है। दिस इज योर होमवर्क। ये तुम तभी कर पाओगे जब तुमने इससे पहले जो तुम्हारे भाई ने प्रैक्टिस करवाई है, इनको अगर तुमने अच्छे से करा होगा तो ही तुम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि तुम्हें मैं अब फ्लुएंट बना के रहूंगा और तुम सब बोल पाओगे। यही नहीं, खुश मत हो, अभी तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हुआ। कल और रोजाना हमारे दूसरे वाले चैनल डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पे तुम्हारी मैम तुम्हें इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगी, इन्हें बार बार रिपीट कराएंगी ताकि ये तुम्हारे मुंह पे एकदम आ जाएं। और फ्लुएंसी का लेवल देखना, क्या अलग ही लेवल तुम छूने वाले हो, ठीक है। और इसमें तुम्हें हेल्प मिलेगी एंड और देन लगाने की। एंड मतलब और होता है और देन मतलब होता है फिर। इनको और बीच बीच में यूज करते हुए चलना और तुम्हारी फ्लुएंसी में बहुत 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 इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तुम्हें वीडियो कैसी लगी, प्रैक्टिस करके कैसा लगा, मजा आया, कितना मजा आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इसलिए नहीं कि तुम शेयर करना चाहते हो, इसलिए कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, मेरी मेहनत को कामयाब करना चाहते हो। तो शेयर, कमेंट एंड लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, कनेक्टेड रहना। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही 3-4 रोज में मिल जाएगी। पीछे थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी थी तो आई वाज नॉट एबल टू गिव यू द वीडियो, बट अभी मिल जाएंगी। रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। कोर्स मैं हमेशा पूरा कराता हूं, वीडियोस तुम प्लेलिस्ट में चेक किया करो, कोई कोर्स मैं अधूरा नहीं छोड़ता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।